आत्मा का अमर गान, जिसका न कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु होगी। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहाँ पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कर्ता होने के अहंकार को तोड़ा था और उन्होंने यह कहा था कि जो यह सोचता है कि मैं उसे मारता हूँ, कि जो यह सोचता है कि वो किसी को मार रहा है या कोई मरता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारती है और ना ही मारी जाती। आज के श्लोक में श्री कृष्ण गीता के उस महान सत्य को घोषित करते हैं जिसे सुनकर सदियों से इंसानों को परम शांति मिलती है। आइए जानते हैं उस सत्य के बारे में। दूसरा अध्याय 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री भगवान ने कहा, यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, और न ही यह आत्मा कभी होकर फिर होने वाली है, यानी इसका अस्तित्व हमेशा रहता है। यह आत्मा अजन्म, नित्य यानी परमानेंट, शाश्वत यानी इटर्नल और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह कभी नहीं मारी जाती। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं। आत्मा का कोई बर्थडे या कोई डेथ एनिवर्सरी नहीं होता। यह तो समय के चक्र से परे है। यहाँ पे 3 शब्द हैं, अज, नित्य और शाश्वत। अज का मतलब जिसका कभी जन्म ना हुआ, नित्य का मतलब जो हमेशा के लिए एक जैसी, और शाश्वत का मतलब है यानी जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सत्य, यानी वह आत्मा जो अज है यानी अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता। वही आत्मा है जो नित्य है यानी हमेशा से है, और वही आत्मा शाश्वत भी है यानी एकमात्र वही सत्य है। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब असत्य यानी बाकी सब टेम्पररी है, सिर्फ यही परमानेंट है। आत्मा सृष्टि के बनने से पहले से है, लेकिन फिर भी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा यंग रहती। यहाँ कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान का सबसे बड़ा सच दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम्हारे बाण इन सामने खड़े योद्धाओं के शरीर पर चलेंगे तो तुम्हारे बाण से सिर्फ उनके शरीर का जो हाड़ मांस का पुतला है, केवल वही नष्ट होगा। तुम उनके भीतर बैठी, इतने सारे सैनिक हैं, उनके भीतर बैठी किसी भी आत्मा को तुम्हारे बाण छू भी नहीं सकते। तुम उनके उस आत्मा का अंत कभी नहीं कर सकते। उन सब के अंदर बैठी वह दिव्य आत्मा वो हमेशा के लिए ऐसे ही चमकती रहेगी। आज के श्लोक से सीखने वाली बातें। ओवर एंजाइटी का अंत। आज के डेट में हम देखते हैं कि छोटी से छोटी चीज जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ती है तो हम एंजाइटी में आ जाते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मेरी ये जॉब नहीं रही तो, अगर मैं बर्बाद हो गया तो। ये सारी बातें हमारे माइंड में चल रही हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी, कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर यानी जो तुम्हारा कोर है वो कभी नहीं बदलेगा। वो हमेशा सेफ है, सुरक्षित है। और दूसरा है अटूट आत्मविश्वास। जब आप खुद को एक कमजोर शरीर मानने के बजाय एक अनंत शाश्वत आत्मा मानना शुरू कर देते हैं, तब आपके भीतर जो एक गजब का आत्मविश्वास, एक गजब का निडरता जो है वह पैदा हो जाए, यानी आपके मन से सब डर जो है वो खत्म हो जाए। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस आत्मा की अमरता का शिखर ज्ञान तो दे दिया, लेकिन इसके बाद हम इंसानों के मन में भी एक सवाल आता है कि यह जो आत्मा है, यह शरीर के मरने पर जब नहीं मरती, जब ये एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है, आखिर इस आत्मा का स्वभाव कैसा है? इसे जानने वाला जो पुरुष है वो कैसे कर्म करता है? अब इसका जवाब भगवान आगे आने वाले श्लोक में देखेंगे, जो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, भगवत गीता की सीरीज चल रही है जिसका ये दूसरा अध्याय चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आ रहा होगा और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।